बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये दोपहर का टाइम था और अहमद के स्कूल के आने का टाइम था। मैं उसके लिए रोटी बना रही थी क्योंकि इसके पास वापस जब आता है ना तो टाइम थोड़ा कम होता है। तकरीबन ये 1:45 पहुँचता है घर और 2:15 इसने फिर सपारे के लिए जाना होता है। तो फिर मैं रोटी पहले से बना लेती हूँ ताकि ये लेट ना हो जाए। तो उसको खाना देने के बाद मैं ऊपर छत पे आ गई थी और बड़ा ही प्यारा मौसम था और काफ़ी दिन के बाद जो है ना इतनी खुल के बारिश हुई थी। आज 2 दिन से बारिश लगी हुई थी मुसलसल और हम मतलब काफ़ी हद तक जो है ना मौसम भी ठंडा हो गया था। चूँकि स्प्रिंग का आगाज़ हो गया था तो मौसम काफ़ी चेंज था पिछले दिनों ना। दिन के वक्त तो काफ़ी गर्मी होती थी, अब धूप में बैठने का तसव्वुर भी मुश्किल लग रहा था। तो लेकिन बारिश की वजह से जो है ना मौसम काफ़ी हद तक फिर ठंडा हो गया था और दोबारा से जो है ना वो स्वेटर जर्सी वगैरह की ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो पंजाब साइड में तो खैर काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज है, लेकिन इस्लामाबाद में भी इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था। लेकिन ये है कि दिन को धूप में बैठना जो है ना वो नहीं होता था। लेकिन अब बारिश की वजह से फिर जर्सियाँ स्वेटरें जो है ना वो यूज़ हो रही हैं और इंतहाई खूबसूरत मौसम था और ज़ाहिर है मौसम अच्छा हो तो सब हर तरफ हालात भी अच्छे होते हैं, सेहत के हवाले से भी, फसलों के हवाले से भी। तो इसलिए मौसम जो है ना वो ठीक ही रहना चाहिए और अभी भी आसमान पे काले से बादल बने हुए थे और बारिश बरस रही थी मुसलसल ना। तो मैं ऊपर आई थी, मैंने कहा थोड़ी वीडियो शूट कर लेती हूँ, थोड़ा मौसम देख लेती हूँ क्योंकि हमारा घर नीचे वाले पोर्शन पे है और बाहर आंधी हो तूफ़ान हो जो भी हो ना मौसम तो हमें पता नहीं चलता। तो जब बारिश हो तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर आ गई थी। और फिर यहाँ पे ये चावल आए थे हमारे, ये ना हमने खुद बाय किए थे, ये कहीं से गिफ्ट नहीं आया, ये हमने खुद ख़रीदे थे और इसको ना मैंने जो आती हैं ट्यूशन बच्चियाँ आती हैं उनको मैंने लगाया हुआ था। मैंने कहा इसको जो है ना काट के ना तो इस बोरी को तो उसमें डाल दें, टब में डाल दें। तो टब में पहले से चावल पड़े हुए थे, उनको मैंने पहले से निकाल लिया था। मैंने कहा कि उनको पहले यूज़ कर लेती हूँ और ये फिर मतलब बाद में यूज़ हो जाएंगे। मिक्स नहीं किया था इनको और ये चावल काफ़ी अच्छे थे और हमें मुनासिब रेट में यहाँ नज़दीक से मिल गए थे। इससे पहले जो हमने लिए थे ना लास्ट ईयर वो थोड़े से महंगे थे और ये चावल थोड़े सस्ते भी थे और फिर जब बाद में मैंने बनाए थे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे पहले वालों की निस्बत ना। तो ये बच्चियाँ मिलके इसमें डाल रही थी जो है टब में और क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो फिर कोशिश यही होती है कि चीज़ें इकट्ठी आ जाएँ और वैसे भी ना गंदम और चावल इकट्ठे हों लिए हुए तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आसरा रहता है और मंथली बजट में भी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। और खाने में जनाब मैं बना रही थी साग। ये साग गुज़श्ता व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था, पंजाब से मेरी कज़न ने भेजा था और फ्रेश साग था ये। तो यहाँ नज़दीक से भी मिल जाता है, शहरों में जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, इतनी वो गंदल जो है ना वो इतनी मोटी नहीं होती और पत्ते ही पत्ते होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा और फ्रेश साग था सरसों का और फिर मैंने इसमें बाथू और पालक लेके तो काट के वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी थी और अच्छे तरीके से इसको वॉश किया है। इस पानी में मतलब 4 दफ़ा पानी चेंज करके तो मैंने इसको धोया था क्योंकि साग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग बनाते हैं। कुछ लोग साग को बॉयल कर लेते हैं और फिर अलहदा से मसाला बना के तो उसमें मिक्स कर लेते हैं, लेकिन मुझे उस तरीके से साग पसंद नहीं है। मैं रिवायती तरीके से जो साग होता है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं पहली बार बना रही थी, इससे पहले मैंने कुछ ख़ास कभी साग बनाया नहीं था क्योंकि मेरे रिलेटिव्स जो है ना वो बना के साग तैयार करके मेरे लिए भेज देते थे। तो इस दफ़ा मैंने ख़ुद बनाया था और साग को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और फिर इसको मैंने जो है ना मैं इसको इस तरीके से बनाऊँगी कि इसको मैं बॉयल कर लूँगी, बीच में जो 2-4 चीज़ें डलनी हैं वो मैं साथ आपको बताऊँगी। तो इसके लिए मैंने कुकर में पानी बॉयल कर लिया था और साग इसमें मैं डाल दिया था।
चूँकि बर्तन छोटा था और साग ज़्यादा था, लिहाज़ा मैं थोड़ा-थोड़ा डालती जा रही थी और वो जब थोड़ा नीचे हो जाता था तो फिर मज़ीद उसकी जगह बन जाती थी और इस तरह मैंने थोड़ी देर में सारा साग उसमें डाल दिया था। और साग में जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं उसमें 1 पाव हरी मिर्ची हैं, ये कुटी हुई लाल मिर्च है और अदरक है और इसको मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना ली है और इसको अब मैं साग में मैंने ऐड कर दी है। और इसके साथ फिर हस्बे मिक़दार नमक डाला है। नमक मैंने ज़्यादा नहीं डाला, फिर ज़रूरत के मुताबिक डाल लेंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है नमक मिर्च का। मिर्चें भी मैंने बस अंदाज़े से डाली हैं और नमक भी मैंने थोड़ा ही डाला है कि थोड़ा हुआ तो फिर बाद में ऐड कर लेंगे। तो जनाब साग को थोड़ी देर उबलने के बाद जब इसमें थोड़ी स्पेस बन गई थी तो फिर मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था तकरीबन आधे घंटे का। और उसके बाद देखिए ये बिल्कुल गल के बिल्कुल नरम आटे की तरह बिल्कुल ये घुल चुका है साग। और इसको अब मैं ना वो जो जिस चीज़ से घोटते हैं ना वो लकड़ी का होता है उससे मैंने घोट लिया था और ये थोड़ा बारीक हो गया था मज़ीद क्योंकि ग्राइंड किया हुआ साग मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये बस इतना ही बारीक हुआ था और मैंने उतना ही निकाला है जितना मुझे इसमें तड़का लगाना था। तो अब मैं इसके लिए तड़का फिर मैंने बना लिया था सिंपल अदरक लहसुन और ये गोल जो मिर्च होती है रेड इससे और फिर ये रेडी हो गया था। और जैसा कि मैंने पहली बार बनाया था तो नमक और मिर्च जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, इसमें कोई भी कमी बेशी नहीं थी और ये बहुत ही मज़े का बना था और तकरीबन 1 हफ़्ता हमने खाया था और साथ हमसायों को भी दिया था। तो साग मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी सबसे फ़ेवरेट डिश जो है ना वो साग है, जितने दिन मुझे मिले मेरा इससे दिल नहीं उगता था। और ख़ास तौर पे नाश्ते का लुत्फ़ इससे दुबाला हो जाता है, पराठे और चाय के साथ साग का नाश्ता मेरे नज़दीक तो दुनिया का बेस्ट तरीन नाश्ता है। और ये जाती सर्दियों की सौगात थी और इसके बाद तो इसका मौसम भी नहीं है क्योंकि स्प्रिंग स्टार्ट हो गया है और मौसम आजकल काफ़ी अच्छा है। और मौसम अच्छा हो ना तो फिर कोई काम करने को भी दिल करता है। पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा सुस्ती हुई हुई थी ठंड की वजह से बिस्तर से निकलने को या फिर हीटर के आगे से उठने को दिल ही नहीं करता था, इसलिए काफ़ी दिन के वक्फे से मैं वीडियो डालती रही हूँ। अब मौसम खुल गया है ना तो स्प्रिंग स्टार्ट हो गई है तो अब तो काम करने को भी दिल करता है, दिन भी काफ़ी अब बड़े हो गए हैं और इसमें मतलब काम को मैनेज करना काफ़ी आसान होता है। और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी आजकल जो है ना वो हैं और काफ़ी बिज़ी रूटीन है। अल्लाह पाक सबके बच्चों को इनकी मेहनत का सिला दे और कामयाब करे। तो ये थी आज की मेरी रूटीन। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।